हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 21 अक्टूबर और चलिए देख लेते हैं 21 अक्टूबर के कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश के कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। सॉरी, यहाँ पे करेंगे नहीं, 20 अक्टूबर बीत चुका है तो इसलिए उन्होंने किया है। ठीक है, किया है या फिर कर चुके हैं। ठीक, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एट कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश ऑन अक्टूबर 20। क्लियर, हमें बताना है कि प्रधानमंत्री जी जो है 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के एक कुशीनगर जगह है, वहाँ पे उन्होंने कौन से हवाई अड्डे का, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। क्लियर है, तो कौन से हवाई अड्डे का किया उन्होंने? 29। ठीक है, 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? यूपी के कुशीनगर में। क्लियर, ये उत्तर प्रदेश का कुशीनगर है, यूपी में ये पड़ता है। देखिए, यूपी जो है, यूपी में कुशीनगर पड़ता है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। क्लियर, तो यहाँ बात आती है यूपी की, तो यूपी के भी बारे में देख लेते हैं। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तो यूपी की जो कैपिटल है वह है लखनऊ। और जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और जो गवर्नर है वहाँ की आनंदीबेन पटेल। क्लियर, आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो एक साइड जो है पार्क्स बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वह है दुधवा नेशनल पार्क। क्लियर, दुधवा नेशनल पार्क, मैं NP शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आप उसको नेशनल पार्क समझिएगा, लिख लीजिएगा। तो हमारा क्या हो गया? पहला जो है दुधवा नेशनल पार्क। फिर तीसरा क्या है? दूसरा है पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर, और तीसरा जो है हमारा वह पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्लियर, और फिर हमारा जो तीसरा आता है वह है चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कुशीपुर कहाँ पे है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, गोरखपुर के पास में पड़ता है, गोरखपुर। ठीक, वहाँ पे उन्होंने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका इनॉग्रेशन किया है। तो हमें बताना था कौन सा वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो है 29। ठीक है, तो बात आई थी यूपी की, तो यूपी के बारे में हमने देखा कि यूपी की जो कैपिटल है वह है लखनऊ, और वहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ हैं, और वहाँ की जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। इतना क्लियर हो गया था। फिर देखे थे हमने कि यूपी में नेशनल पार्क्स भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि दुधवा नेशनल पार्क, फिर दूसरा जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और तीसरा देखा था चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है
किस भारतीय परियोजना ने इको ऑस्कर अवार्ड जीता है? विच इंडियन प्रोजेक्ट हैज़ वॉन द इको ऑस्कर अवार्ड? हमें बताना है कि कौन सा जो इंडियन प्रोजेक्ट है, ठीक है, भारतीय परियोजना कौन सी है जिसको इको ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो कौन सा है परियोजना? ताक्चर इनोवेशन। क्लियर? ताक्चर इनोवेशन, ठीक है, इसको जो है इको ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान जिसका नाम है लूसी। अंतरिक्ष यान का जो है स्पेसक्राफ्ट का ये नाम है, उसको याद रखिएगा, लूसी नाम है, ठीक है। जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम लूसी है, उसको लॉन्च किया है। तो नासा हैज लॉन्च द फर्स्ट स्पेस एयरक्राफ्ट लूसी टू स्टडी ट्रोजन एस्ट्रोनॉइड्स ऑफ विच प्लानेट। हमें बताना है कि जो नासा ने एक स्पेस एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है। सबसे पहले जो उसने एक पहला स्पेस एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है लूसी, जो कि क्या करेगा, ट्रोजन एस्ट्रोनॉइड्स हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करेगा, उनके बारे में बताएगा। तो उसको कौन से जो ग्रह पे यानी स्पेस पे भेजा गया है, कौन से प्लैनेट पे, ठीक है, कौन से प्लैनेट पे भेजा गया है। तो कौन से प्लैनेट है? बृहस्पति यानी जुपिटर, ठीक है। जो लूसी एयरक्राफ्ट है उसको जो है जुपिटर प्लैनेट पे, बृहस्पति पे भेजा जाएगा ताकि वह स्टडी कर सके ट्रोजन जो एस्ट्रोनॉइड्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो बात आई है यहाँ पे नासा की, तो नासा के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 29 जुलाई 19 नासा कब बनाया गया? 29 जुलाई 1958 को। क्लियर? 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगला है, श्री भूपेंद्र सिंह के अनुसार अब तक ई श्रम पोर्टल पे कितने करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है? अकॉर्डिंग टू मिस्टर भूपेंद्र सिंह, सो फार मोर देन हाउ मेनी करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल। हमें बताना है कि जो भूपेंद्र सिंह हैं, ठीक है, इनके अनुसार अब तक ई श्रम पोर्टल पे कितने करोड़ से अधिक जो हैं असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हम सब जानते हैं एक गवर्नमेंट ने जो है ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, ई श्रम, जिस पे जाके जो वर्कर्स हैं, ठीक है, डेली वर्कर्स हैं, डेली वेजेस के वर्कर्स, वो अपना जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये एक आधार कार्ड के जैसा है, उनको एक यूनिक नंबर मिलेगा। देखिए कुछ ऐसा है, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है वैसे ई श्रम का एक नंबर मिलेगा आधार कार्ड जैसा, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर ये रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि कितने करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। तो कितना हो गए? 4 करोड़, ठीक है, 4 करोड़ से अधिक लोगों का है, अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य का किन्नौर जिला, ठीक है, किन्नौर जिला। क्लियर? किस राज्य का किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाले देश का पहला जिला बन गया है? विच स्टेट्स किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट
इन द कंट्री टू डू 100% वैक्सीनेशन। हमें बताना है कि हमारे जो देश का यानी भारत देश का एक कौन सा जिला है, सॉरी हाँ, एक जो स्टेट है, स्टेट ठीक है, कौन सा स्टेट है जहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है स्टेट का, ठीक है। हमें स्टेट का नाम बताना है, सीधी सी बात है, हमें स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे एक किन्नौर जिला है, वहाँ पे उस गांव को, उस जिले को 100% वैक्सीनेशन घोषित कर दिया गया है, ठीक है, यानी 100% वहाँ के लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो किन्नौर कहाँ पे स्थित है, कौन से स्टेट में, वो बताना है हमें। तो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक जो जिला है जिसका नाम है किन्नौर, उस जिले में जितने भी लोग हैं उन सबको वैक्सीन लग चुकी है, यानी 100% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। क्लियर। तो बात आती है अब हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की बात आई तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो वहाँ की कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वह है शिमला, ठीक है। और जो सीएम है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर, ठीक है। जो गवर्नर है वहाँ के राजेंद्र अर्लेकर, ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है कुछ पासेस भी पाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट पार्क होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो एक पार्क है, इम्पोर्टेंट पार्क है, नेशनल पार्क है, उसको देख लेते हैं। उसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्लियर। फिर दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। ये हो गए हमारे दो नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पे पासेस आते हैं यानी दर्रे, ठीक है। तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है दर्रा वह है हमारा रोहतांग, रोहतांग पास है। फिर है अगला है बारालाचा, बारालाचा। फिर तीसरा है शिवकिला, क्लियर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें बताना था कौन से स्टेट में जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोगों को जो है पूरी तरह वैक्सीनेट घोषित कर दिया गया है। कंट्री का जो हमारा है इंडिया में एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, हमें बताना था स्टेट का नाम। तो कहाँ पे है वो स्थित, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। वहाँ के लोगों को पूरा 100% जो है वैक्सीनेटेड घोषित कर दिया गया है। तो बात आई थी हिमाचल प्रदेश की, तो उसकी कैपिटल हमने देख ली शिमला है, और वहाँ के जो सीएम हैं जयराम ठाकुर है, और जो गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, ठीक। और दो नेशनल पार्क भी हमने देखे थे, ये है नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। उसके बाद हमने देखा कि इम्पोर्टेंस जो दर्रे हैं यानी पासेज हैं वो भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखा था हमने कि रोहतांग पास जो है वो, और दूसरा जो है बारालाचा पास, और तीसरा जो है शिवकिला पास, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है किस राज्य ने अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए जनजाति लोगों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। विच स्टेट हैज अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹5,000 टू द ट्राइबल पीपल फॉर पिलग्रिमेज टू अयोध्या। हमें बताना है कि कौन सी सरकार है, कौन सी राज्य सरकार है, ठीक, वो अपने जो ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, यानी जो
ट्राइबल लोग हैं उनको भारतीय जनजाति लोग जो हैं, सॉरी जो जनजाति लोग हैं यानी ट्राइबल पीपल हैं, उनकी तीर्थ यात्रा है जो अयोध्या जाएंगे तीर्थ यात्रा के लिए, उनको 5,000 रुपये का राशि प्रदान सहायता की जाएगी। तो कौन से गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है? गुजरात सरकार ने, ठीक है, यानी गुजरात गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे बात आती है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है कहाँ पे है? वो है गांधीनगर। ठीक, और जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, और जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है उसका नाम देख लेते हैं, गिर नेशनल पार्क, फिर दूसरा है मरीन नेशनल पार्क, थर्ड है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फोर्थ है गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सी स्टेट है, कौन सी राज्य है जो अपने जनजाति लोगों यानी जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी पिलग्रिमेज जो यात्रा है अयोध्या के लिए, यानी अयोध्या का जो अगर अयोध्या की तीर्थ यात्रा करेंगे तो उनको 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। तो कौन सी सरकार है? गुजरात सरकार। क्लियर। तो बात आई थी यहाँ पे गुजरात की। तो गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर है, और जो वहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत है। क्लियर। और वहाँ पे नेशनल पार्क्स भी हैं, जो कि पहला है गिर नेशनल पार्क, दूसरा है मरीन नेशनल पार्क, फिर तीसरा है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर फोर्थ है गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन गोरखा राइफल की टीम ने कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द टीम ऑफ 5th बटालियन ऑफ गोरखा राइफल्स रिप्रेजेंटिंग द इंडियन आर्मी इन कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज। देखिए, एक एक्सरसाइज हुई थी कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, जिसमें हमारी भारतीय सेना का जो 5th बटालियन है गोरखा राइफल का, उसने पार्टिसिपेट किया था। तो हमें बताना है कि जो 5th बटालियन है गोरखा राइफल का, उसने उस कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में कौन सा मेडल जीता है। तो कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल। ठीक है, ये देखिए गोरखा राइफल के हैं ये जवान, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश की यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों की कब्र पर पुष्प चक्र अर्पित किए हैं? ड्यूरिंग द विजिट ऑफ डॉक्टर जयशंकर द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री डिड द इंडियन सोल्जर्स ले अ व्रेथ ऑन द ग्रेव्स ऑफ इंडियन सोल्जर? तो वो कौन सी यात्रा पर गए थे? जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर थे जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो डॉक्टर एस जयशंकर है, वो कहाँ पे गए थे? कौन सी कंट्री की यात्रा पे? इजराइल पे। ठीक है, वहाँ पे गए और जो भारतीय सोल्जर्स हैं उनकी जो ग्रेव्स हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्हें पुष्प अर्पित किया था। तो बात आती है इजराइल की, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। इजराइल का जो कैपिटल है वह है जेरूसलम। जेरूसलम, ठीक है। और वहाँ के जो पीएम है नफ्ताली
बेनेट, ठीक है, नफ्ताली बेनेट। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इशाक हेरजाग, ठीक है, इशाक हेरजाग। और जो करेंसी है वहाँ पे चलती है इजरायली शेकेल, ठीक। आगे चलते हैं। हाल ही में विदर्भ की पहली और भारत की 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वर्धवा एंड 22nd वुमेन ग्रैंड मास्टर, ठीक है, वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि कौन बनी है, तो जिनका नाम है दिव्या देशमुख। आगे चलते हैं। अगला है इजराइल के यरूशलेम वन में भूदान ग्रोव पाटिका का अनावरण किसने किया है? हु अनवील्ड द भूदान ग्रोव प्लैक्यू इन द जेरूसलम फॉरेस्ट ऑफ इजराइल। तो इजराइल के बारे में हमने देखा, अभी पढ़ा था, तो किसने किया है उसका इनॉग्रेशन? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने किया, ठीक है। अभी इजराइल के दौरे पे गए थे। तो देखिए इजराइल का जो ये है यरूशलेम, ये तो कैपिटल हो गई, ठीक है। और प्रेसिडेंट और जो पीएम है उनके बारे में हमने देख लिया था। फिर आगे चलते हैं। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर आज का करंट अफेयर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई सुझाव हो या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी से अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ जाइए और अपने परिवार को और बड़ा करिए। और आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं इस PDF को पाने के लिए और MCQ सॉल्व करने के लिए। आप हम जो है टेलीग्राम पे जाइए, बिंद एकेडमी, वहाँ पे टाइप करिए, और या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।